हाथी नगर गांव एक सुनसान गांव था, जिसमें ना ज्यादा लोग रहते थे और ना ही शोर शराबा था। सभी लोग अपने काम से काम रखा करते थे। उसी गांव में अज्जू भाई नाम का एक ईमानदार आदमी रहा करता था। उसका एक छोटा बेटा भी था जिसका नाम था चिकू। वो दोनों अपने एक छोटे से घर में रहा करते थे। एक दिन की बात है, अज्जू का बेटा अपने घर के बाहर खेल रहा था। तभी वहाँ एक सफेद रंग का घोड़ा दौड़ते हुए आता है और चिकू के पास आकर खड़ा हो जाता है। वो घोड़ा इतना खूबसूरत था कि मानो ये घोड़ा सीधा स्वर्ग से आया है। लेकिन चिकू घोड़े को देखकर डर जाता है। वो दौड़ते दौड़ते घर के अंदर गया। उसके पापा अज्जू भाई आराम से टीवी देख रहे थे। चिकू हांफते हुए बोला, पापा, बाहर एक बड़ा सा घोड़ा है। वो अचानक मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। कहीं वो मुझे मार ना दे। अज्जू भाई हंसते हुए बोले, अरे बेटा, घोड़े से कौन डरता है? चलो देखता हूँ कि कौन घोड़ा मेरे बेटे को डरा रहा है। उसकी शामत आई है क्या जो वो ऐसा कर रहा है? अज्जू अपने बेटे के साथ बाहर गया, लेकिन जैसे ही उसने वो घोड़ा देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने सोचा, ये तो बावल चीज है बे। इतना खूबसूरत घोड़ा तो मैंने आज तक नहीं देखा। देखो तो इस बेचारे को कैसे इतनी धूप में खड़ा है। अज्जू उस घोड़े के ऊपर बैठकर उसे अंदर ले आता है। बेटा, ये देख कितना अच्छा घोड़ा है और तू इससे डर रहा था। चल इसे चारा खिलाते हैं। अज्जू भाई ने उस घोड़े को बहुत सारा चारा खिलाया। कुछ देर बाद अज्जू भाई घर के अंदर आकर फिर से टीवी देखने लगा। तभी न्यूज चैनल पर बोला जा रहा था, ब्रेकिंग न्यूज, हाथी नगर गांव के सबसे पहुंचे हुए बाबा, जिसका नाम कुरकुरेनाथ है, उनका सबसे पसंदीदा घोड़ा कहीं खो गया है। जो कुछ ऐसा दिखता है, जो भी इस घोड़े को ढूंढकर फलाने ठिकाने एड्रेस पर पहुंचाएगा, उसे कुरकुरे बाबा 1 लाख रुपए इनाम देंगे। अगर यकीन नहीं होता तो आप बाबा के मुंह से खुद सुन लीजिए। मित्रों, मैं हूं आपका प्यारा कुरकुरे बाबा और ये बात सही है कि मेरा सबसे पसंदीदा घोड़ा कहीं खो गया है। अगर आप में से किसी ने उस घोड़े को देखा है तो जरूर मेरे पास पहुंचा दीजिएगा। मेरी तरफ से आपको पूरे के पूरे 1 लाख रुपए नकद इनाम मिलेंगे। अज्जू भाई खुशी के मारे नाचने लगा। लॉटरी लग गई ओए, ये घोड़ा तो हमारे कुरकुरे बाबा का है और ऊपर से उसे लौटाने पर 1 लाख का इनाम भी मिलेगा। अब तो मैं लखपति बन जाऊंगा। अज्जू भाई तुरंत उस घोड़े के पास आया और उस पर बैठकर कुरकुरे बाबा के फलाने ठिकाने एड्रेस पर जाने लगा। अज्जू भाई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वो इस खूबसूरत और इतने अच्छे घोड़े को वापस लौटाएगा, लेकिन उसने ये सोचा कि बेचारे कुरकुरे बाबा का ये पसंदीदा घोड़ा है, तो अपनी खुशी के लिए किसी बाबा का पसंदीदा घोड़ा अपना तो नहीं बना सकते ना। इतना सोचते सोचते कुछ देर बाद अज्जू भाई कुरकुरे बाबा के अड्डे पर पहुंचा। अज्जू भाई ने कुरकुरे बाबा को बोला, बाबा जी, ये रहा आपका पसंदीदा घोड़ा। कुरकुरे बाबा खुशी के मारे बोले, बेटे, तूने मेरा ये घोड़ा मुझे देकर बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है। ये रहा तुम्हारा 1 लाख रुपया। ये छोटा सा इनाम है तुम्हारे लिए। अज्जू भाई बहुत खुश हो गया। वो जैसे ही कुरकुरे बाबा के आश्रम से बाहर निकलकर अपने पैसे को गिना तो उसने 10,000 रुपये ज्यादा रखे हुए थे। लगता है बाबा जी ने गलती से मुझे 10,000 रुपये ज्यादा दे दिए हैं, लेकिन सिर्फ 10,000 रुपये के लिए मैं अपनी ईमानदारी नहीं तोड़ सकता। मुझे ये पैसे वापस दे देने चाहिए। इतना सोचकर वो फिर से आश्रम के अंदर गया, लेकिन वहाँ का नजारा देखकर अज्जू भाई के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुरकुरे बाबा उस घोड़े के सामने यज्ञ कर रहा था और जोर जोर से बोल रहा था, हे काली शक्तियों के राजा महाराजा, 10 दिन बाद पूर्णिमा की रात आएगी। उसी दिन मैं इस खास तरीके के घोड़े की बलि चढ़ाकर तुझे खुश कर दूंगा। फिर तुम मुझे भी अमर होने की शक्तियां दे देना, क्योंकि मैं इस ब्रह्मांड पर राज करना चाहता हूँ। अज्जू का कच्छा गीला हो गया। इतना डरावना मंजर देखकर वो तुरंत बाहर भागा। उसने सोचा, मैं तो इस कुरकुरे बाबा को अच्छा समझता था, लेकिन ये तो बहुत बड़ा जल्लाद है। ये स्वार्थी बाबा इस बेचारे खूबसूरत और मासूम घोड़े की बलि चढ़ाएगा पूर्णिमा की रात, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। वो वहाँ से चला गया और सीधा पास के पुलिस स्टेशन गया। अज्जू भाई ने घबराते हुए बोला, इंस्पेक्टर साहब, हमारे गांव का कुरकुरे बाबा एक पाखंडी बाबा है। 2 दिन बाद पूर्णिमा की रात है और वो बाबा एक मासूम घोड़े की बलि चढ़ाएगा ताकि अमर हो सके और सभी पर राज कर सके। आप कृपया करके उसे गिरफ्तार करिए। इंस्पेक्टर ने बोला, दिमाग विमाग ठीक है ना तेरा? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? कुरकुरे बाबा इतने पहुंचे हुए बाबा हैं और तू उनके बारे में ऐसी बातें कैसे बोल सकता है? अज्जू भाई समझ चुका था कि पुलिस वालों से उम्मीद लगाना मतलब अपने पैर पर खंजर मारने जैसा है। वो चुपचाप अपने घर आ गया और सोचने लगा कि कैसे उस मासूम घोड़े को बचाया जाए। बहुत देर सोचने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया, तो उसने ये ठाना कि अब वो रात को जाएगा और घोड़े को किसी तरह वहां से आजाद करके भाग जाएगा। रात हो गई। अज्जू भाई चुपके से कुरकुरे बाबा के आश्रम में आया। वहां बेचारा घोड़ा बेबस खड़ा था, लेकिन अज्जू भाई को देखते ही वो खुशी के मारे उछलने लगा। अज्जू भाई ने बोला,
कुरकुरे बाबा को पता चल जाएगा कि मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। अज्जू उस घोड़े पर बैठकर जैसे ही जाने वाला था, वहाँ पर एक तेज रोशनी जली और कुरकुरे बाबा प्रकट हुए। मैंने तो तुझे इस घोड़े को लौटाने के पैसे दे दिए थे ना, तो तू क्यों आया है यहाँ? अज्जू भाई दुखी होकर बोला। कुरकुरे बाबा, आप इस मासूम घोड़े की बलि क्यों चढ़ाना चाहते हो? कृपया करके इसे छोड़ दो। कुरकुरे बाबा की आंखें लाल हो गईं। उन्होंने बोला, मैं तुझे छोड़ देता, लेकिन अब तुझे पता चल गया है कि मैं इसकी बलि चढ़ाकर अमर बनने वाला हूँ, इसलिए अब तुझे मेरे हाथों कोई नहीं बचा पाएगा। कुरकुरे बाबा ने धीरे धीरे कुछ फुसफुसाया और अचानक वो घोड़ा और अज्जू भाई एक पिंजरे में कैद हो गए। बाबा जोर जोर से हंसने लगा। 2 दिन बाद पूर्णिमा की रात आई। पूरा आसमान खून से सना हुआ था और अज्जू भाई और वो बेचारा घोड़ा अभी तक उसी पिंजरे में भूखे प्यासे कैद थे। कुरकुरे बाबा ने जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। बहुत देर बीत गई, बाबा का मंत्र खत्म ही नहीं हो रहा था। इधर अज्जू भाई की हालत खराब थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी उसके दिमाग में एक तड़कता भड़कता आइडिया आया। उसने सोचा, अगर मैं इस बाबा को बोलूं कि ये वो घोड़ा नहीं है जिसकी वो बलि देना चाहता है, तो शायद वो मंत्र पढ़ना रोक दे। अज्जू भाई ठहाके मार मार कर हंसने लगा। उसकी हंसी की वजह से बाबा का मंत्र गड़बड़ा गया। बाबा का गुस्सा फूटने लगा। ये तूने क्या किया दुष्ट बालक? मेरे मंत्र के बीच में हंसकर तूने मेरा क्रोध जिंदा कर दिया है। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। तभी अज्जू भाई ने बोला, अरे ओ मूर्ख बाबा, ये वो घोड़ा नहीं है जिसकी तू बलि देना चाहता है। मैंने बाजार से सेम दिखने वाला घोड़ा खरीद कर तुझे दे दिया और 1 लाख रुपए भी ले लिए तुझसे, जबकि असली घोड़ा तो मैंने अपने घर में छुपाया है। ये बात सुनते ही गुस्से के मारे कुरकुरे बाबा का पूरा बदन जलने लगा। लेकिन कुरकुरे बाबा ने बोला, तू झूठ बोल रहा है ना, क्योंकि मुझसे इतनी बड़ी गलती हो ही नहीं सकती कि मैं तुझसे नकली घोड़ा खरीद कर 1 लाख रुपए भी दे दूं। अज्जू भाई फिर से हंसने लगा और बोला, अगर यकीन नहीं होता तो खुद देख ले इस घोड़े के पास आकर, क्योंकि अगर तूने अपने काली शक्तियों के देवता को नकली घोड़े की बलि चढ़ाई तो वो तुझे अमर होने की शक्ति तो नहीं, लेकिन भिखारी बनने की शक्ति जरूर दे देंगे। इतना सुनकर कुरकुरे बाबा ने घोड़े को ध्यान से देखने के लिए जैसे ही पिंजरा खोला, अज्जू भाई उस घोड़े पर बैठकर कुरकुरे बाबा को सीधा कुचलते हुए बाहर भाग गया। कुरकुरे बाबा उस घोड़े के पैरों के नीचे आकर वहीं लुढ़क गया और उसका अमर बनने का सपना एक मामूली इंसान ने तोड़ दिया। उस दिन के बाद वो घोड़ा अज्जू भाई का दोस्त बन गया। अज्जू भाई उसका ध्यान रखता और पूरे दिन उसके साथ घूमता रहता। अज्जू भाई ने उस घोड़े का नाम रखा था रफ्तार।